नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में। ये मोरहाबादी मैदान हमेशा गवाह रहा है इतिहास का। ये जो नज़ारा है आप देख रहे हैं, जेपीसी पीटी अभ्यर्थी के द्वारा लगातार 47 दिनों से आंदोलन जारी था और आंदोलन का रूप ऐसा हो गया है आज यानी कि 18 दिसंबर को मोरहाबादी मैदान बापू वाटिका नहीं, ये मैदान है और मैदान में सभी अभ्यर्थी इधर उधर बिखरे हुए हैं। इरफान अंसारी जी एक आइटम गर्ल है, उनको हम लोग आइटम गर्ल मानते हैं। वो कहाँ कब नाचने लगेंगे, कहाँ किस तरह से डांस करने लगेंगे, हम लोगों को उनके बात पर जरा सा भी नहीं है। वो 5 लाख जनता के प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं और वो आदमी सदन में खड़ा होकर के बोलता है कि जेपीएससी में घपला नहीं हुआ है। जब घपला नहीं हुआ तो 49 लोगों को आपने पहले पास क्यों किया और फिर जब पास कर दिया तो फेल क्यों किया? जेपीएससी आज खुद कटघरे में खड़ा है और उसको आप क्लीन चिट दे रहे हैं, तो ये तो आइटम गर्ल का ही तो काम हो सकता है ना। पुलिस पर दबाव बनाएंगे जो बच्चे ट्रेसलेस हैं जी, पुलिस पर दबाव बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। हम लोग महामहिम राज्यपाल से फिर मिलेंगे। हो सकता है हमारे बच्चों का अपहरण कर लिया गया हो सकता है उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए। ये तो अन्याय है ना। आप देख रहे हैं कहाँ बैठे थे वो लोग गांधी जी के प्रतिमा के नीचे बैठे हुए थे। वहां से रात के 1 बजे उठाना क्या गुनाह था उनका? आप सुबह उनको भेज देते, नोटिस भेज देते, 144 लगा करके उनको बोल देते आप यहाँ नहीं करो, आप दूसरे जगह जाओ। वो जाकर धरना स्थल पर करते। उनको क्या जरूरत पड़ा उठाने का? कौन सा ऐसा क्राइम किया उन्होंने? बताना चाहिए सरकार को। सरकार के इशारे पर हुआ है और इन नौजवान छात्रों को कहीं दूसरे स्थान पर यहाँ से 20-25 किलोमीटर ले जा कर के उनको एक कमरे में कई नौजवान लड़कों को रखने का काम किया और यातना देने का काम किया है। कई ऐसे नौजवान लोग जो पीटी के परीक्षार्थी थे, आज भी वो उनकी खोजबीन की जा रही है, पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ है। यह पूरी तरह से डरी हुई, सहमी हुई और कमज़ोर सरकार की निशानी है। डरा हुआ है, सहमा हुआ है और लोकतंत्र की हत्या करने के लिए पूरी तरह से हम कह सकते हैं पूरी जोर आजमाइश कर रहा है। लेकिन लोकतंत्र में सत्य जीतता है, असत्य हारता है। और आप सबको ही जानते हैं जो प्राइमा फेसिया हुआ है, प्रथम दृष्टया जेपीएससी का जो स्वीकृति भी आ चुका है कि वहाँ गड़बड़ी हुई है और पूरी गड़बड़ी हुई है। और जो गड़बड़ करता है, जो गड़बड़ियों को सहारा देता है, जो गलत लोगों को संरक्षण देता है, उसको हमेशा डर नज़र आता है और सहमा नज़र आता है। इन नौजवान छात्रों के संघर्ष को भी मैं अपनी ओर से सलाम देना चाहता हूं और उनके जज्बे को भी सलाम करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी लड़ाई अभी भी बहुत तेज़ी से संघर्ष जारी रखा है। आगे भी संघर्ष जारी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए इन बच्चों के साथ, इन नौजवानों के साथ, इन बेरोजगारों के साथ, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ बराबर हिस्सेदारी करते हुए उनके साथ खड़ा नजर आएगा। हम लोग रात में लगभग 9:30 बजे तक रुके, खाना पीना खाएं, उसके बाद फिर हम चले गए। अचानक पता चलता है कि अपहरण कर लिया गया है जो भी यहाँ था उन लोग का, और अभी कुछ लोग को छोड़ा गया है दबाव में आकर, और अभी भी कुछ लोग को रखा गया है। तो इस तरह का अन्याय दबाव में आकर छोड़ा गया। अब किसके दबाव में आकर छोड़ा गया ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन यहाँ जो हम लोग एकता दिखा रहे हैं कि आपने जो किया है वो गलत किया है। आर्टिकल 144 आपने कल लगाया था, कल का आप नोटिस दे रहे हैं और आज आप यहाँ अचानक खाली करवा रहे हैं। तो और फिर बोला गया कि आप जो है 17 तारीख का बता रहे हैं डेट, तो उन लोग बोला कि नहीं आज ही हम लोग को लगाने बोला गया है कि नहीं? तो आज लगाने बोला गया तो आज उठाते ना उन लोग को, रातें में आप उठा के क्यों ले गए? तो आप कहाँ गई और पुलिस कैसे आपका पीछा कर रही है? देखिए, सबसे शुरू तो हम अपना ग्रुप में देखे कि यहाँ पे 144 लगा दिया, तो जब हम रूम से निकले तब हम सतर्क होकर ही निकल रहे थे, क्योंकि हमको तो सब पहचानता है, अधिकांश चेहरा पहचान में जिसको आ रहा है उधर उधर जा रहा है, तो हम सोचे थोड़ा सतर्क रहते हैं। तो सबसे शुरू हम विमेंस रांची कॉलेज गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, वहाँ चालान जमा करना था। तो देख रहे 2 मेरा पीछे पीछे ओझो जा रहा है, फिर वहाँ से पुलिस प्रशासन, उसके बाद फिर वहाँ से किसी तरह हम इधर आए, सोचे कि कुल्फी खाएंगे, तो कुल्फी भी सोच रहे हैं कि कहा जाने ठंडा में ठंडा लग जाएगा कि कुल्फी भी नहीं खरीदे। क्यों? तो कैसा महसूस कैसा हो रहा है जब पुलिस आगे पीछे चल रही है? महसूस का बात तो एक और लग रहा था कि अंगरक्षक तरह है कि नहीं कि हमारे पीछे पीछे, लेकिन जब अंगरक्षक आपके साथ में हो तो शान से आप रास्ता चलिएगा, लेकिन मेरे अंदर खौफ था कि कहीं बीच रास्ते से हमको उठा के ना ले जाए। वो
फील होना चाहिए था कि आपके साथ में हमने कोई गलती नहीं की है, लेकिन वो लोग जो है हम लोग को चोर और मर्डर के जैसा इधर उधर खोज रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने किसी का मर्डर कर दिया है या कोई बहुत बड़ा चोरी कर दी है। चोर खुद जेपीएससी है, खुद उसने चोरी किया है, उसको पुलिस को खोजना चाहिए, तो वो स्टूडेंट को खोज रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये द्वंद्वता दिखा रहे हैं सरकार, जबकि हम लोग उनको जिताए कि हम लोग अपना भला चाहते थे कि हम स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा कारक होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब अफसोस हो रहा है कि हम लोगों ने उनको जिताया है। ये दुर्भाग्य की बात। आज महाधिवेशन मना रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। हाँ, ये लोग अपना बचाव करना चाहते हैं, साइड हट के कुछ काम कर रहे हैं। ना विधानसभा जो है लंबा खींच किया उन्होंने, और ना ही इस पर ध्यान दे रहे हैं। लगातार राजधानी रांची का मोरहाबादी मैदान छात्रों से पट गया है, और आपको बता दें कि जो छात्राएं हैं जेपीएससी पीटी परीक्षा में शामिल हुई जो महिला छात्राएं हैं, उनका कहना है कि राज्य में इन दिनों वो जब चल रही हैं राजधानी रांची में, तो उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, फील गुड नहीं हो रहा है, वो डर के चल रही है। हालांकि उनके आगे पीछे पुलिस ज़रूर चल रही है, लेकिन पुलिस के सामने वो शान से नहीं चल के वो डर के चल रही हैं। ऐसा क्यों भाई? राज्य में महिलाएं डरी हुई हैं, छात्राएं डरी हुई हैं। कारण ये है कि ये छात्राएं जेपीएससी अभ्यर्थी हैं, और जेपीएससी अभ्यर्थी होने के साथ साथ ये यहाँ पर आपको बता दें कि ये छात्राएं आंदोलन कर रही हैं पिछले 47 दिनों से। और मैं नज़ारा दिखाने का प्रयास करूंगी। आप देख सकते हैं ये हाथ में कंबल लेकर एक छात्र, यानी कि रात में ही 1 बजे उन्हें पुलिस बापू वाटिका से लेकर चली गई थी, और बापू वाटिका से ये छात्र को ले जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करती हूँ। ये छात्र नेता मनोज यादव हैं। पगला गए हैं, ये ज्यादा दिन नहीं पगलाएंगे, इनको तो भेजवा देंगे, कांके की व्यवस्था कर रहे हैं। सब मुख्यमंत्री से नीचे तक पगला गया है, कांके की व्यवस्था करना है इन लोग को। हम लोग बता रहे हैं, या फिर बताइए, नौजवानों की बात है तो उनको बोलना चाहिए कि आओ क्या गड़बड़ी है। ये बात हुई थी छठा जेपीएससी में, तो हमको रघुवर बोले आओ तुम कहाँ गड़बड़ी है बताओ, और जैसा मैंने कहा उनको वैसा के उसको कहते हैं लोकप्रिय व मुख्यमंत्री। इसको बताने जाते हैं तो बोलता है तुम ज्यादा बोलेगा भितरे कर देंगे, भितरे कर देंगे, ज्यादा बोलोगे भितरे कर देंगे। ये तो गजब गजब आसन करता है रे बाप, एकदम पूरे तरह से लगता है कि यहाँ पर रावण राज्य चल रहा है रे बाप। एकदम हम हर हाल में बोल रहे हैं कि ये जेपीएससी को तो रद्द करना पड़ेगा। ये किसके इशारे पर काम कर रहे हैं हम लोग बताए, तो इनको अभी जेपीएससी अध्यक्ष को जेल भेजना चाहिए। जेपीएससी के जितने सदस्य आखिर बिना कॉपी जांचे तुम कैसे पास कर दिया? ये परीक्षा दिया तो कॉपी कहाँ गया? तुम एफआईआर कहाँ ने बताया? सरकारी दस्तावेज का जो है सो चोरी किया, ये रूल के अनुसार नहीं चल रहा है। हम लोग बताने का काम करते हैं, तो ये सनहा लिखाने जाता है ये वो करे गिरफ्तार कर लेता है रे भाई। हमारे घर में चोरी हुआ तो चोर को ना पकड़ के हमरे चोरी पर हम कहने गए कि हमारे घर में चोरी हुआ तो ये हमरे गिरफ्तार कर रहा है, और वो भी रात को करने आ रहा है। ये पूरी तरह से गलत है। अब क्या करिएगा? क्या करेंगे? जब आंदोलन चलता रहेगा। आपको बता रहे हैं कि ज्यादा, अरे हमको शरीर को गिरफ्तार कर सकता है, हमारे विचार को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। और बता रहे हैं मनोज यादव आज नहीं तो कल छूटेगा, लेकिन हमारा विचार जो पूरे झारखंड में जाएगा उससे कभी भी हेमंत सोरेन नहीं छूटेंगे, उनको भुगतना पड़ेगा। लगातार आपको बता दें कि ये छात्र नेता हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ है, और वो कह रहे हैं कि जब पूर्ववर्ती सरकार थी, जब जेपीएससी में घोटाला हुआ था, तो वो बुलाकर इनसे पूछी थी कि कहाँ गड़बड़ी है, लेकिन ये सरकार इन्हें भीतरे बुलाती है, भीतरे भेजती है। ये छात्र नेता मनोज यादव का कहना है। ये कह रहे हैं कि वो हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, हमारे शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हमारे विचार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ इन छात्रों की रणनीति होती है, क्या जिन छात्रों को ले जाया गया था वो सभी छात्र को छोड़ दिया जाएगा या नहीं। सहयोगी संतोष कुमार के साथ द न्यूज पोस्ट रांची।